नमस्कार साथियों, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों, अगर आपने एक अच्छे लक्ष्य का निर्धारण कर लिया है या एक अच्छा गोल आपने ठान लिया है, तो बस अब ज़रूरत है कि उस गोल में निरंतर आप मेहनत की खाद पानी डालते रहें और एक दिन उसका एक बड़ा पेड़ होकर के अपने फलों और फूलों की खुशबू से अपने लोगों को आकर्षित करता रहेगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल रिसाइकल एंकर्स में। मेरा नाम है अभय सिंह लोधी। आज हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज का 10th लेक्चर आपके साथ डिस्कस करेंगे। 10th लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल सीरीज, या फिर हम कहें कि यार हमें ज्योमेट्रिकल सीरीज है उसके इनफाइनाइट टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है। दोस्तों, लेक्चर 9 में हमने आपके साथ डिस्कस किया था एन टर्म ऑफ जीपी का सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं या फिर आप हमारे प्रीवियस लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर विजिट करें। और उसके बाद में जब आप लेक्चर देख लेंगे तब हम लोग यहाँ पर लेक्चर 10 आप देखेंगे तो आपको पूरी तरह से यहाँ पर चीज़ें समझ में आएंगी। तो दोस्तों, आइए आज हम लोग लेक्चर 10 डिस्कस करते हैं, जिसमें यार हम लोग ले रहे हैं इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल सीरीज। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल सीरीज होती क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक डेफिनेशन हमने लिया है, एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल सीरीज इज द सम ऑफ एन इनफाइनाइट सीक्वेंस। मीन्स कि अगर इनफाइनाइट सीक्वेंस हम लेते हैं जीपी में, उनका अगर हम सम निकाल देते हैं तो वही होता है हमारा इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल सीरीज। क्योंकि यार सीरीज को हम लोग पुट करते हैं सीक्वेंस के ही सम के द्वारा, हम लोग उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें सम निकालना है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल सीरीज का। अब हम लोग कुछ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल सीरीज हम यहाँ पर लेट करते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग इसको कंफर्म करते हैं या इसको डिस्कस करते हैं। यार एक मैं यहाँ पर सीरीज ले रहा हूँ। सबसे पहली दोस्तों एक सीरीज है 3 + 3 स्क्वायर, या फिर यहाँ पर से नहीं आप स्टार्ट करिए, आप स्टार्ट करिए इसे 1 से 1 + 3 + 3 स्क्वायर + 3 क्यूब प्लस ये ऐसे ही। दोस्तों, अगर ये इनफाइनाइट जीपी है आपकी तो इसके कितने टर्म होंगे? इसके इनफाइनाइट टर्म होंगे। अब एक सीरीज हम लोग यहाँ पर और ले रहे हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या चेंजेस करेंगे, क्या चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। एक दूसरी सीरीज यहाँ पर दोस्तों लेट करते हैं 1 + 1/3 + 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब प्लस ये इतने टर्म आपके आते चले जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें इनफाइनाइट है, टोटल नंबर ऑफ टर्म इसके इनफाइनाइट हैं। दोस्तों, इसे हम लोग किस प्रकार से फाइंड करेंगे? ये एक हमने सीरीज आपके साथ लेट करी है 1 + 3 + 3 स्क्वायर, ये इनफाइनाइट टर्म्स की सीरीज है। एंड ये अगेन दूसरी हमने एक सीरीज आपके साथ लेट करी है जो कि है 1/1/3 + 1/3 स्क्वायर + 1/3 क्यूब। इन दोनों सीरीज में एक चीज आप देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर तो है 1 और 1 में 3 + 3 स्क्वायर। यार इस सीरीज में आप ऊपर वाली सीरीज फर्स्ट सीरीज अगर इसको कहें, ये हमारी फर्स्ट सीरीज है, तो फर्स्ट सीरीज में एक चीज दिख रही है कि यहाँ पर एक नंबर 3 है, 3 में अगेन हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये एक जीपी तो है। दोस्तों, यह एक जीपी है और ये भी एक इनफाइनाइट जीपी है। ये भी एक जीपी है जिसका कॉमन रेशियो 1/3 है, यहाँ पर आपका कॉमन रेशियो 3 है। लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में डिफरेंस यह है कि अगर हम एक नंबर लेते हैं 3 में 3 से स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब एक नंबर लेते हैं ऊपर वाली सीरीज में और उसमें मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं, तो यार एक हमें लास्ट में जब हम इसका सम निकालेंगे तो वो एक हमें बहुत बड़ा नंबर फाइंड होगा। वो बहुत बड़ा नंबर दोस्तों किसके इक्वल होगा? वो आपका इनफाइनाइट के इक्वल होगा। मीन्स ये आपके टर्म तो इनफाइनाइट टर्म है। जब इनफाइनाइट टर्म होंगे तो इनका सम जब निकालते चले जाएंगे दोस्त, तो ये आपका एक इनफाइनाइट सीरीज आएगी। ये आपकी, इसे आप कहेंगे ये है मेरी इनफाइनाइट। यहाँ पर इनफाइनाइट टर्म है तो ये आपकी इनफाइनाइट सीरीज होगी। लेकिन दूसरे में देखिए यहाँ पर हमारा जो कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो यहाँ पर कितना है? 1/3। कॉमन रेशियो अगर हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करें, ये हमारा 1/3 है। आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप कॉमन रेशियो निकालना जानते हैं। अगर कॉमन रेशियो यहाँ पर 1/3 है तो दोस्तों अब यहाँ पर देखिए 1/3 एक नंबर ऐसा है कि 1 से ये नंबर छोटा है। 1/3 1 से नंबर छोटा है। 1/3 स्क्वायर जो होगा हमारा वो 1 से और ज़्यादा छोटा होगा। मीन्स मैं 1 में 1/3 ऐड कर रहा हूँ, 1 में 1 से
छोटा, उसके बाद में अगेन छोटा नंबर और छोटा नंबर और छोटा नंबर और छोटा नंबर। तो एक सम हम जब इसका इनफाइनाइट टर्म्स का फाइंड करेंगे दोस्तों, ये जो मेरी सीरीज है सेकंड सीरीज, इसका जब हम सम फाइंड करेंगे तो इसका सम कितना आएगा, इसका सम जब हम लोग फाइंड करेंगे दोस्तों तो वो आता है हमारा 3/2। 3/2 कैसे आया है अभी हम लोग थोड़ी देर बाद उसे डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ इतना लर्न करिए कि ये 3/2 आया है। दोस्तों ये आपकी 3/2 है। अगर ये इनफाइनाइट, जैसे यहाँ पर इनफाइनाइट आ रहा था इसका आंसर, तो इसको हम कहेंगे ये इनफाइनाइट है, लेकिन ये आपका एक फाइनाइट नंबर है। 3/2 आपका एक फाइनाइट नंबर है। तो ये जो आपकी सीरीज होगी ये आपकी होगी फाइनाइट सीरीज। फाइनाइट सीरीज इसे हम लोग डिफाइंड कर सकते हैं, ये आपकी अनडिफाइंड होती है। इसे हम अपरिभाषित अपरिमित सीरीज कहते हैं, लेकिन इसे हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, हम इसे बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आई है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज और है यार, दूसरी चीज ये है कि इसका जो कॉमन रेशियो है, इसका जो कॉमन रेशियो है वो है यहाँ पर R=3, लेकिन हमें सिर्फ एंड सिर्फ जीपी, उसी जीपी का सम निकाला जा सकता है जिसका कॉमन रेशियो 1 से कम हो। इनफाइनाइट जीपी में उसी जीपी का हम सम निकाल सकते हैं, या फिर जो फाइनाइट जीपी होती है हमारी, दूसरी लैंग्वेज में कहें कि फाइनाइट जो जीपी होती है उसका जो कॉमन रेशियो होगा दोस्त वो 1 से हमेशा कम आएगा। तो ये आपको काफ़ी ध्यान देने वाली बात है कि जो कॉमन रेशियो होगा वो हमेशा 1 से कम आएगा। कॉमन रेशियो आपका 1 से कम आएगा। लेकिन जब यही बात हम लोग कर रहे हैं कि यार इसका जो कॉमन रेशियो है ये कॉमन रेशियो हमेशा 1 से ज़्यादा आएगा, दोस्तों यहाँ पर जो हमने सिंबल यूज किया ये आपका अगर 1 से कम है कॉमन रेशियो, तो इसका मतलब है कि R की वैल्यू जो होगी लेस देन 1 होगी। R की जो वैल्यू होगी लेस देन 1 होगी आपके नीचे वाली सीरीज में जो फाइनाइट सीरीज है। लेकिन जब हम इनफाइनाइट सीरीज की बात कर रहे हैं तो हमारा R की जो वैल्यू होगी वो 1 से ज़्यादा होगी। तो दोस्तों एक चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी कि अगर हम लोग कभी एक इनफाइनाइट सीरीज दी हुई है, कभी हमें इनफाइनाइट सीरीज दी हुई है, तो उसका जब हम सम फाइंड करेंगे तो वो हमेशा इनफाइनाइट नंबर आएगा, तो उसे हमें कैलकुलेट करने का तो कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार की जो सीरीज होगी, इस प्रकार की जब भी हमें जीपी में सीरीज आएगी तो उसका हम लोग डायरेक्ट आंसर बता देंगे कि दोस्त इसका आंसर आपका आएगा एक बहुत बड़ा नंबर जिसे हम कहते हैं इनफाइनाइट, अनंत। और जब हम लोग इस प्रकार की सीरीज लेते हैं, जो हमारी नीचे वाली सीरीज है सेकंड सीरीज है, ये फाइनाइट सीरीज है, और फाइनाइट सीरीज में सिर्फ ध्यान देने वाली बात यही है कि इसका जो कॉमन रेशियो होगा, कॉमन रेशियो आप हमेशा चेक करेंगे, चेक करने के बाद आप डिफाइन करें कि ये इनफाइनाइट सीरीज है या फिर फाइनाइट सीरीज है। और इसमें आप लोग ये फाइनाइट सीरीज की एक वैल्यू फाइंड करते हैं। इसका मतलब है कि यार अगर इनफाइनाइट सीरीज को हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो भी हमें आंसर पता है, लेकिन जो हमारी काम की सीरीज है वो है यार सिर्फ एंड सिर्फ फाइनाइट सीरीज। तो आज के इस सेशन में हम लोग फाइनाइट सीरीज से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। एक चीज और आपके साथ में मैं डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों, ये इस रिजल्ट्स को आप लोग अगर कभी भी मैथ्स पढ़ते रहेंगे, यहाँ पर से आप 11th 12th जब भी कभी पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगी। देखिए यहाँ पर अगर हम कहें कि यार ये जो सीरीज में 1 ले रहा था, 1 से 2, 1 से 3, 3 स्क्वायर, यार अगर ये इनफाइनाइट सीरीज थी, अगर हम कर दें 1 की पावर इनफाइनाइट, दोस्तों ध्यान देना, अगर 1 की पावर इनफाइनाइट कर दिया तो इसका आंसर कितना आएगा, आप लोग थोड़ा सा सोचिए। इसका जो आंसर आएगा दोस्तों, यार 1 की पावर इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि 1 का इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई, यार 1 का अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 इंटू 1 ही तो लिखते हैं इसे, 1 इंटू 1 मीन्स ये इनफाइनाइट है इसकी पावर, तो 1 का इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लीकेशन। लेकिन यार 1 को हम कितने भी टाइम मल्टीप्लाई कर दें, 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर दें, हम लोग कितना आंसर आता है हमारा, हमेशा एक आंसर आएगा हमारा 1। 1 को कितनी भी टाइम्स हम अगर मल्टीप्लाई कर दें, 1 को कितनी भी टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर हमारा हमेशा आएगा 1। दूसरी बात करें कि अगर हम 1 से कुछ ज़्यादा बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिया 3, अगर 1 से एक बड़ा नंबर लेते हैं, 1 से अगर मैं यहाँ पर एक बड़ा नंबर लेता हूँ और उस बड़े नंबर की पावर करता हूँ इनफाइनाइट, 1 से बड़ा नंबर लिया है हमने 3 का पावर किए हैं इनफाइनाइट, मीन्स यार एक बड़ा नंबर है, एक बड़ा नंबर है, जैसे यहाँ पर एक बड़ा नंबर हमने लिया 3 का स्क्वायर किए, फिर उसके बाद स्क्वायर किए, फिर स्क्वायर किए, मीन्स ये जो नंबर होगा जब 3 का हम अगेन मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे इनफाइनाइट टर्म्स तक, तो उसका आंसर मुझे कितना फाइंड होगा,
उसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। हम कह देंगे हमें तो नहीं पता है, हम उसे अनडिफाइंड कर देंगे, मीन्स वो इनफाइनाइट है। अगर ये इनफाइनाइट है, एक चीज और देखिए, अगर यहां पर अब हम लोग लेते हैं एक नंबर मैंने लिया 1 और 1 से एक बड़ा भी लिया, तीसरा नंबर हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि एक नंबर मैं ले रहा हूं 1 से छोटा। जब 1 से मैं छोटा ले रहा हूं दोस्त, तो मैं ले रहा हूं यहां पर 1 से छोटा नंबर है यहां पर 1/3। ये सिर्फ एक जनरल डिस्कशन है कि मैथ्स में आपको इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। 1/3 अगर हम ले रहे हैं, अब हम कह रहे हैं कि एक 1 से छोटे नंबर की पावर कर रहे हैं इनफाइनाइट। दोस्तों 1 से एक छोटे नंबर की पावर कर रहे हैं इनफाइनाइट, इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका मतलब सिंपल सा इतना है ना कि 1/3 की पावर इनफाइनाइट, 1 बाई ये 3 की पावर इनफाइनाइट तो है दोस्त, क्योंकि 1 की पावर इनफाइनाइट कर दीजिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ की इनफाइनाइट कर दीजिए, और 1 की इनफाइनाइट आपको पता है पावर कितनी होती है 1, 1/3 की पावर इनफाइनाइट। 1/3 की पावर जब इनफाइनाइट करोगे दोस्तों, तो 3 की पावर इनफाइनाइट अभी आपने डिस्कस किया कि ये होता है इनफाइनाइट के इक्वल। एक बड़े नंबर का हमेशा आप वो करेंगे तो वो आ जाएगा इनफाइनाइट, मीन्स 1/इनफाइनाइट आ गया आपका आंसर। यार 1 जो इनफाइनाइट होगा किसी इनफाइनाइट नंबर से, किसी इनफाइनाइट नंबर मतलब एक बहुत बड़े नंबर से अगर आप 1 में डिवाइड कर रहे हैं ना, तो उसकी वैल्यू लगभग 0 आती है। बिल्कुल 0 तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली आपकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू आएगी दोस्तों, कुछ अप्रॉक्सीमेशन का साइन इस प्रकार से यूज किया जाता है। मैं अब आगे नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये आपका 0 के इक्वल होगा। तो दोस्तों आज के इस सेशन में ये जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ में ये आपके साथ शेयर किया है, ये यार बहुत ही लर्निंग बेसिस क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई दोस्त, तो ये आगे आपको एग्जाम में या फिर आगे आपको जो अभी मैं डिस्कस करूंगा वहां पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिखाएगा। मैंने डिस्कस क्या किया एक बार फिर से समराइज कर रहा हूँ। 1 की पावर इनफाइनाइट आपको लर्न करके रखना कि एक नंबर है 1, और 1 को हम लोग कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर दें, अगर 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा आंसर मेरा आता है 1। ये कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ इसे समझना है आपको। यार एक 3 मैंने लिया नंबर 1 से बड़ा, 1 से जब बड़ा मैंने नंबर लिया, मैंने कहा कि 3 को हम लोग कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर दें। 3 को अगर मैं 3 ले रहा हूँ, 3 को अगर हम 3 कर रहे हैं तो ये कितना हो जाता है, 3 की पावर 3 हो जाता है 9 × 3 27 के। यहाँ पर तो मैं इसे डिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन जब यहाँ पर इसकी पावर इनफाइनाइट कर दी है, जब इसकी पावर मैंने इनफाइनाइट कर दिया, तब मैं नहीं बता सकता हूँ कि इसके कितने टर्म हैं या कितने बार हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसको 27 की जगह में सीधा यहाँ पर कह देंगे हम इनफाइनाइट। एक नंबर मैंने लिया है 1 से छोटा, 1 से छोटा ये कैसे है यार, 1 में 3 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कुछ पॉइंट में आपकी वैल्यू आएगी, कुछ पॉइंट में वैल्यू आएगी, तो 1 से छोटी ही तो होगी, और उस छोटे नंबर्स को हमने कहा कि ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 0 के इक्वल आएगा। तो दोस्तों दो चीज़ें आप लोग लर्न करके रखिएगा, पहली बात तो आपकी यहाँ पर ये जो है, और दूसरी बात जो मैंने डिस्कस किया कि हम हमेशा इनफाइनाइट सीरीज का जो कॉमन रेशियो होगा, इनफाइनाइट सीरीज का जो कॉमन रेशियो है वो 1 से ज़्यादा होगा, और उसका हम लोग सम नहीं फाइंड कर सकते हैं, उसका सम हमेशा इनफाइनाइट के इक्वल आएगा। लेकिन जब फाइनाइट सीरीज की हम बात करेंगे, जब फाइनाइट सीरीज की बात करेंगे तो आर की जो वैल्यू है वो 1 से कम होनी चाहिए, मीन्स यहाँ पर जो आर की वैल्यू है वो हमेशा लाई करनी चाहिए दोस्तों 1 से -1 से 1 के बीच में। तो ये 2-3 बातें आप लोग लर्न करके रखिएगा। उसके बाद में अब देखिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे अपना जो हम लोग आज का टॉपिक है ज्योमेट्रिकल सीरीज का इनफाइनाइट्स का सम। तो आइए देखते हैं इसको हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं। दोस्तों क्या होती है उसका जो फर्स्ट टर्म है, एक मैं अभी आपके साथ में इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल सीरीज अब देखिए लेट करने जा रहे हैं। दोस्तों आपको यार सीरीज जब फाइंड करनी होती है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो फर्स्ट टर्म हम लोग ले रहे हैं, फर्स्ट टर्म है यहाँ पर अगर ए लें एंड कॉमन रेशियो स्मॉल आर। अब हमारी जीपी क्या हो जाएगी, जीपी हो जाएगी आपकी ए कामा ए आर। देखिए यहाँ पर हम सम निकाल रहे हैं, तो ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर की पावर 4। ये कितने टर्म है टोटल, ये टोटल टर्म है आपके इनफाइनाइट टर्म। ये अगर इनफाइनाइट टर्म है तो दोस्तों इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इस इनफाइनाइट से, इस इनफाइनाइट से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसके टोटल नंबर ऑफ टर्म है इनफाइनाइट। आपने लास्ट क्लास में एक चीज देखा था कि हमारा एन नंबर अगर होते थे किसी ज्योमेट्रिकल सीरीज में तो उसका सम कितना होता था,
लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आपके साथ में एस एन इक्वल टू होता था ए 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। दोस्तों यहाँ पर आप इनफाइनाइट, यहाँ पर एन नंबर्स के लिए हम लोग बात कर रहे थे, आपके एन नंबर्स थे, नंबर्स ऑफ ज्योमेट्रिकल सीरीज, ज्योमेट्रिकल सीरीज में आपके एन नंबर्स थे, तब हम लोग यहाँ पर इसका सम फाइंड कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर एन नंबर्स नहीं है, यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर्स हैं। मीन्स जो एन है दोस्तों, एन को आप लोग टेंस कर रहा हमारा कहाँ, इनफाइनाइट के लिए। एन जो है हमारा इनफाइनाइट्स की और अगर टेंस कर रहा है तो एन की जगह हमें सिर्फ इनफाइनाइट आप पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा एस इनफाइनाइट, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर इनफाइनाइट, ये हो जाएगी आर की पावर इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, ये ब्रैकेट आपका यहाँ तक है, 1 माइनस आर की पावर इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। दोस्तों आपको एक चीज पता है कि वैल्यू कौन सी है, यहाँ पर जो आर हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि ये आपकी एक फाइनाइट सीरीज के लिए हम बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हम लोग फाइनाइट सीरीज के लिए। फाइनाइट सीरीज, फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये अगर फाइनाइट सीरीज के बारे में, फाइनाइट सीरीज के लिए कॉमन रेशियो आप क्या लेते हैं, कॉमन रेशियो जो इसका बिलोंग करता है, ये यार हमेशा 1 से -1 से 1 के बीच में लाई करता है, -1 से 1 के बीच में लाई करता है। जब ये -1 से 1 के बीच में लाई करेगा तो ये जो कॉमन रेशियो यहाँ पर होगा 1 से 1 के बीच में, अगर हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि यार 1/3 जब मैंने लिया था इसकी पावर 1/3 की पावर इनफाइनाइट, ये नंबर 1 से छोटा है। जब हम 1 से छोटे नंबर की बात कर रहे हैं, जब हम 1 से छोटे की बात कर रहे हैं तो दोस्तों इसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू कितनी थी हमारी, ये वैल्यू थी 0 के इक्वल। तो यहाँ पर जो कॉमन रेशियो है इसका, यहाँ पर जो कॉमन रेशियो है ये 1 से छोटा है, 1 भी नहीं है, 1 से छोटा है और -1 से बड़ा है। तो दोस्तों ये जब ऐसी पावर आ जाती है तो ये आपका 0 की तरफ टेंड्स करेगा, तो ये जो वैल्यू होगी यार ये 0 हो जाएगी। अब हम लोग इस इनफाइनाइट मीन्स सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का जो फार्मूला आ गया है दोस्तों, ये आ गया E अपान 1 माइनस आर, ए अपान 1 माइनस आर के इक्वल। तो दोस्तों ये आप लोग लर्न करके रखिएगा, ये फार्मूला होता है इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का। यहाँ पर जो ए है, यहाँ पर जो ए है वो फर्स्ट टर्म है, यहाँ पर जो स्मॉल आर है वो आपका कॉमन रेशियो है। और दोस्तों यहाँ पर जो आर है ये वैलिड ही तभी होगा, ये फार्मूला आपका तभी वैलिड होगा जब आपका कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। और एक चीज देखिए, इनफाइनाइट जो सीरीज होती है दोस्तों उसे हम लोग कहते हैं इंक्रीजिंग जीपी, एंड जो फाइनाइट सीरीज होती है इसे हम कहते हैं डिक्रीजिंग जीपी। तो कभी कभी आप लोगों को ये भी पढ़ने को मिल सकता है, तो इसे भी आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिए, डिक्रीजिंग, ये आपकी डिक्रीजिंग जीपी है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं इनफाइनाइट जीपी की, इनफाइनाइट जो हमारी जीपी होती है, जो सीरीज होती है, इसे ही हम कहते हैं इंक्रीजिंग जीपी, इंक्रीजिंग जीपी। क्योंकि यहाँ पर आपकी जो वैल्यूज होती हैं, यहाँ पर जो आपकी वैल्यू होती है इंक्रीजिंग जीपी में हमेशा बढ़ती जाती है। जैसे मैंने सीरीज क्या लिया था आपके साथ में 1 + 3 + 3 स्क्वायर + 3 क्यूब, यार 3 का स्क्वायर हो रहा है, उसके बाद 3 क्यूब हो रहा है, फिर 3 की पावर 4 आएगा, फिर 3 की पावर 5 आएगा, इस प्रकार से इनफाइनाइट आएगा, तो वो बढ़ती हुई चली जा रही है, तो उसको कहते हैं इंक्रीजिंग जीपी। एंड जो सेकंड होती है इनफाइनाइट सीरीज हमारी, उसको हम लोग कहते हैं डिक्रीजिंग जीपी। यहाँ पर अगर हमने एक सीरीज आपके साथ लेट किया था 1 + 1/3 मीन्स वो हमेशा कम होती चली जाएगी, आपको कम नंबर्स आपके ऐड करते चले जाएंगे। जितनी पावर, आपको एक चीज आप लोग और देख लीजिए यहाँ पर कि यार जितनी नंबर ऑफ पावर होती है, जैसे वहाँ 1/3 का मैंने कहा कि ये कौन सा यहाँ पर अगर छोटा है, 1/3 स्क्वायर छोटा है या फिर 1/3 छोटा है, यार 1/3 ज़्यादा छोटा है इसकी अपेक्षा। मीन्स ये जो है आपका 1/3 स्क्वायर ये लेस देन है, ये आपका बड़ा है, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ पावर होती जाएगी 1/, में रेसिप्रोकल होता जाएगा, वो यार उसकी पावर उतनी ही कम होता जाएगा, वो नंबर उतना ही छोटा होता चला जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग इतनी चीज़ें लर्न कर चुके हैं, आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया होगा कि हम लोग किस नंबर्स का
इनफाइनाइट सीरीज में सम निकालते हैं और उसका कॉमन रेशियो कितना होना चाहिए। यार कॉमन रेशियो के लिए आप लोग सिर्फ इतना लर्न करके रखिए, ये जो आपकी वैल्यूज है कि कॉमन रेशियो तभी लाई करेंगे जब हमारा ये होगा। एंड ये आपका फार्मूला होता है, ये कहाँ से आया मैंने उसको भी डिस्कस किया। अब देखिए आते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स के साथ में। कॉन्सेप्ट अगर तैयार हो गया, हमारा कॉन्सेप्ट क्रिएट हो गया है, तो हमें अच्छे से एग्जाम्पल करने चाहिए और सीखना चाहिए कि इनफाइनाइट सम ऑफ जीपी किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं। आइए तो दोस्तों ये जो एग्जाम्पल है हमारा, इसका मुझे सम फाइंड करना है और ये आपका एक जीपी का है। यह सीरीज है मेरी 1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/3 क्यूब प्लस ये ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स की तरफ आपका इंक्रीज करती है, आपकी जाती है इनफाइनाइट सीरीज की तरफ में। तो इसका दोस्तों सब जब हम निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे आपको फार्मूला पता है, एस इनफाइनाइट इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर होता है। और इसका फर्स्ट टर्म कौन सा है, सबसे पहले इसका जो फर्स्ट टर्म है हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये 1 हो गया। और इसका कॉमन रेशियो क्या है दोस्तों, इसका कॉमन रेशियो है स्मॉल आर। स्मॉल आर हम जब निकालेंगे कॉमन रेशियो ये हो जाएगा -1/3, -1/3 -1/3 इसका कॉमन रेशियो आ गया। कॉमन रेशियो आपको थोड़ा सा चेक करना होगा कि ये आपका 1 से कहीं ज़्यादा तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन आप चेक कर रहे हैं कि 1 यहाँ पर जो कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो की जो वैल्यू है यार ये -1/3 है। मीन जो कॉमन रेशियो आपका वो 1 से यहाँ पर छोटा है। जब 1 से छोटा है तो आपका वो फार्मूला यहाँ पर अप्लीकेबल होगा, आपका वैलिड फार्मूला होगा। तो यार एस इनफाइनाइट आप यहाँ पर फार्मूला लगा दीजिए, ये होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। ए अपॉन 1 माइनस आर, इसका जो फर्स्ट टर्म है उसको पुट कर दीजिए, ए कितना है 1 है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, 1 माइनस एंड आर की जो वैल्यू है माइनस एन माइनस 1/3 है, माइनस एन माइनस 1/3। तो ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगी, इसे सॉल्व कर लीजिए। 1 अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3 मीन्स ये 3 हो जाएगा, 3 + 1 4/3, 4/3 करने के बाद में ये 4/3 मीन्स 3/4 आपका ये शायद आंसर आ जाएगा 3/4। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आप लोग सॉल्व कर लीजिए और इसका आपने आंसर फाइंड कर लिया है। आई होप कि ये आपको काफ़ी क्लियर होगा कि किस प्रकार से हम इसका सम फाइंड करते हैं। इससे रिलेटेड एक अच्छा सा एग्जांपल सेकंड हम लेते हैं, वो किस प्रकार का एग्जांपल है और उसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों वो एग्जांपल है 2 इज द सेकेंड टर्म ऑफ एनी जीपी। जो 2 है वो सेकेंड टर्म है किसी जीपी का एंड उसका वो एक इनफाइनाइट सीरीज सम मुझे गिवन है। जो इनफाइनाइट सीरीज का सम है वो 8 के इक्वल है। तब हमें फाइंड करना है कि इसका फर्स्ट टर्म क्या आएगा। इसका फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए दोस्तों सबसे पहले यार अगर उसने कहा है कि 2 इज द सेकेंड टर्म ऑफ एनी जीपी, सबसे पहले यार उस जीपी के सेकेंड टर्म को लेट कर लेते हैं। यार यहाँ पर मुझे गिवन है 2 इज द सेकेंड टर्म एंड उसका इनफाइनाइट सम गिवन है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो किसी सीरीज को लेट करना पड़ेगा। जो सीरीज है यार उसका अगर हम लेट कर लें यहाँ पर कि फर्स्ट टर्म, जो इसका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ये आपका स्मॉल ए है एंड कॉमन रेशियो भी लेट कर लीजिए। जो कॉमन रेशियो है वो स्मॉल आर है, कॉमन रेशियो स्मॉल आर है। तो अब आपका जो सेकेंड टर्म हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि मुझे गिवन है सेकेंड टर्म ऑफ एनी जीपी, कोई जनरल जीपी है उसका सेकेंड टर्म है। किसी जनरल जीपी के सेकेंड टर्म को जो हम लोग फाइंड करते हैं वो कितना होता है, ए आर होता है। दोस्तों ये चीज़ आपको पता है कि नहीं, अगर नहीं पता है तो आप हमारा 8th लेक्चर जाकर के देखिए, वहाँ पर हमने डिस्कस किया है। ए आर इक्वल टू गिवन है यहाँ पर 2, ये आपको हो गया इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड उसने बात करके रखी है इट्स इनफाइनाइट सीरीज सम, मींस इनफाइनाइट सीरीज का सम देके रखा है जीपी का, क्योंकि हम यहाँ पर जीपी डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा एस इनफाइनाइट। एस इनफाइनाइट कितना गिवन है दोस्तों, यहाँ पर 8 गिवन है एंड एस इनफाइनाइट होता क्या है हमारा, एस इनफाइनाइट होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। ये आपने फार्मूला आपने यहाँ पर यूज किया है ए अपॉन 1 माइनस आर को, ये इक्वल है 8 के। इक्वेशन फर्स्ट से हम आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्या, ए के टर्म्स में। अगर यहाँ पर आर में ही इक्वेशंस को क्रिएट कर लिया जाए तो यार आर में अगर इक्वेशन को ए में इक्वेशंस को क्रिएट कर लिया जाए, क्योंकि मुझे फाइंड करना है फर्स्ट टर्म, क्यों ज़्यादा सॉल्यूशन बढ़ाना, क्यों ज़्यादा माथा पच्ची करना। तो दोस्तों ए अपॉन 1 माइनस आर है, यहाँ पर से आप आर की वैल्यू पुट करेंगे। अगर यहाँ पर से हम आर निकालें
तो आर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 2/a। यार आर की वैल्यू इसमें 2/a पुट कर दीजिए। आर की जब वैल्यू नेक्स्ट टर्म में यहाँ पर 2/a पुट करेंगे, ये तो a है, आई जी टी रहने दीजिए, इक्वल टू 8 इंटू 1 माइनस आर की वैल्यू 2/a। 2/a आपने आर की वैल्यू पुट कर दिया है दोस्तों। अब इसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ इतना सा करना है कि ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, और क्वाड्रेटिक हमें लग रहा है, और उसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करिए यार, ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा ए स्क्वेयर इक्वल टू इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये हो गया a माइनस 2 मीन्स 8a माइनस 16, 8a माइनस 16, 8a माइनस 16 डिवाइडेड बाई इतना ही हो गया इसका सॉल्यूशन। अब इसको करेंगे हम लोग a स्क्वेयर माइनस 8a प्लस 16 इक्वल टू 0। दोस्तों ये एक होल स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर मीन्स ये 4 का स्क्वायर यहाँ पर क्रिएट लिखा हुआ है, ये हो जाएगा a माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसका स्क्वायर है, इसको 0 कर दीजिए यार, ये मतलब है कि a माइनस 4 इक्वल टू 0 है। यार a की जो वैल्यू आ गई है 4 आ गई, मीन्स इसका ये जो गिवन जीपी थी, जिसका मुझे सेकंड टर्म गिवन था और इसका इनफाइनाइट सम गिवन था, उसका जो फर्स्ट टर्म आ गया है दोस्तों वो 4 आ गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कहाँ पर से कितनी समस्याएं आई हैं, यहाँ पर सिर्फ हमने 2 चीज़ें यूज किया है। फर्स्ट टर्म पूछ रहा था इसलिए मैंने इसे ए के उसमें चेंज किया है आर की वैल्यू को, जो कि मुझे गिवन डाटा था यहाँ पर, और सेकंड उसने एक गिवन डाटा दे के रखा था कि इनफाइनाइट सम दिया था हमें उस सीरीज का, जीपी सीरीज का, वो इक्वल था हमारा 8 के। इनफाइनाइट जीपी का सम का फार्मूला पुट कर देना, उसके बाद उसकी वैल्यू पुट कर देना और क्वेश्चन सॉल्व कर देना। दोस्तों इसके आगे अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक जीपी का क्वेश्चन, वो जेईई का क्वेश्चन, जो कि वास्तव में एक अच्छा एग्जाम्पल है। उसकी हेल्प से आपको लगेगा कि आपने अगर अच्छे से ध्यान दिया होगा और सीखा होगा तो वो क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बस उसमें थोड़ी सी वैल्यूज आपकी थोड़ी बड़ी हैं, लेकिन वो आंसर भी या क्वेश्चन भी सॉल्यूशन उसका नॉर्मल ही है। आइए देखते हैं दोस्तों, ये जो एग्जाम्पल है नेक्स्ट हमारा, और यही आज के सेशन का लास्ट एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल यार जेईई 2006 का क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया था। और ये क्वेश्चन है कि इफ x इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस इनफाइनाइट सीरीज का सम दिया हुआ है, और ये एक जीपी का है, और ये हमें कह रहा है कि मॉड ए लेस देन 1। मॉड ए, इसका कहने का मतलब सिर्फ यही है कि यार इसका जो कॉमन रेशियो आएगा वो ए आएगा, और ये जब ऐसे नंबर लिख देता है तो इसका मतलब होता है कि ए जो है वो हमारा -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। ए जो है हमारा -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। इसकी जो लैंग्वेज है उसने इस प्रकार से लिखा है मॉड ए, क्योंकि मॉड जब हम ओपन करते हैं दोस्तों तो ये माइनस एंड प्लस के साथ बोथ के साथ ओपन होता है। तो ये इसकी बात रही। एंड सेकेंड इसकी एक इक्वेशन दे के रखा है इसने y इक्वल टू, ये भी एक b के टर्म्स में इनफाइनाइट जीपी का सम दिया है, और वो है 1 प्लस बी स्क्वेयर प्लस इनफाइनाइट टर्म्स तक जाती है। और मॉड भी कह रहा है हमारा कि ये जो है मॉड भी लेस देन 1 है, मीन्स कि बी जो आपका लाई कर रहा है -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। बी किस लिए लाई कर रहा है, ये इसने ये कंडीशन क्यों दे के रखी है, क्योंकि इस कंडीशन का मतलब है कि हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं फाइनाइट जीपी के सम का फार्मूला। जो फाइनाइट हम लोग जीपी ले रहे थे कि यार ये अगर यहाँ पर -1 से 1 के बीच में कॉमन रेशियो आपका लाई नहीं करेगा तो आप उसका सम नहीं फाइंड कर पाएंगे। दूसरी बात उसने कहा कि यार मुझे फाइंड करना है कि वैल्यू ऑफ 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस ऐसे ये इनफाइनाइट टर्म्स की तरफ चलता चला जाएगा। ये एक सीरीज है। इसके 4 ऑप्शन दे के रखे थे। आपका ऑप्शन ए है एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई -1, ऑप्शन बी है एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस 1, एंड सी ऑप्शन है इसका एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई -1, डी ऑप्शन है एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई प्लस 1। दोस्तों इस एग्जाम्पल को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए सिमिलर वही चीज़ें यूज करनी है जो अभी तक हमने डिस्कस किया। मैंने कहा था आपसे कि अगर आपने ध्यान से देखा होगा, लेक्चर्स को ध्यान से समझ में आया होगा, तो आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से कर लेंगे। यार यहाँ पर x के इक्वल दिया है, एक ये सीरीज है, y के इक्वल ये गिवन है, एंड हमसे वैल्यू पूछ रहा है, ये भी एक सीरीज है। तो मीन्स यार इनफाइनाइट सम का सीरीज ही तो लगानी है हमें, उसका फार्मूला ही तो यूज करना है। तो सबसे पहले जो हम फर्स्ट बात करते हैं यहाँ पर x के इक्वल है। अगर मैं यहाँ पर कुछ लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, फ्रॉम हम लोग लिख रहे हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सीधा लिख लीजिए आप लोग फ्रॉम सीरीज फर्स्ट, क्योंकि वो सीरीज है एक, फ्रॉम सीरीज फर्स्ट। फर्स्ट सीरीज से जब हम ले रहे हैं
ये x के इक्वल है, ये सीरीज सबसे पहले तो x के इक्वल है। दूसरी बात कह रहा है कि 1 + a स्क्वायर, इसका मुझे सम फाइंड करना है। 1 + a स्क्वायर वाली जो सीरीज है उसका सम फाइंड करेंगे, कितना हो जाएगा a/1 - r। ये यार एक चीज आप लोग यहाँ पर यूज करेंगे, s इनफाइनाइट इक्वल टू a/1 - r। ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि जब हमारा कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा एक सीरीज दी हुई है इसका जो कॉमन रेशियो a है वो -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, इसलिए हम लोग ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। s इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, s इनफाइनाइट मुझे गिवन कि ये x के इक्वल है, और वो उसका फर्स्ट टर्म क्या है दोस्तों, फर्स्ट टर्म है इसका 1, फर्स्ट टर्म 1 है, 1/1 - r। r इसका जो कॉमन रेशियो दोस्तों, इसका कॉमन रेशियो है a। यार हमें जो आंसर फाइंड करना है ए बी की टर्म्स में, मेरी लास्ट सीरीज इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी ए बी की। अगर लास्ट सीरीज में हमें ए बी की जो सीरीज है उसको फाइंड करना है तो यहाँ पर से ए एंड बी हम लोग सिमिलर इससे बी फाइंड करेंगे, यहाँ पर से ए फाइंड कर लेते हैं। तो इससे यहाँ पर से ए कितना निकल के आएगा दोस्तों, इसे सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यार 1/x इक्वल टू 1 - a। मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया बोथ साइड में, अभी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर a को एक साइड में कर दीजिए, b को एक साइड कर दीजिए। a आपका हम इधर ले रहे हैं, a इक्वल टू हो जाएगा 1 - 1/x, मीन्स ये आ जाएगा x - 1 डिवाइडेड बाई x। a की जो वैल्यू आ गई दोस्तों, ये आ गई है x - 1 डिवाइडेड बाई x। ये यहाँ पर से आपने फर्स्ट जो यूज किया है आपकी सीरीज थी उससे इसकी वैल्यू हमने फाइंड किया। सेकेंड दूसरी बात वो कह रहा है कि यार दूसरी इक्वेशन से अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर y, अब y हमारा इक्वल है 1 + b स्क्वायर के, मीन्स ये भी एक सीरीज ही है। तो यार फ्रॉम सेकंड सीरीज करते हैं, फ्रॉम सेकंड सीरीज, जो मेरी सेकंड सीरीज है इसका जो सम है यार, सम किसके इक्वल है, इनफाइनाइट सम का जो सम है वो y के इक्वल है। और यहाँ पर जब हम लगाएंगे a/1 - r, इसका फर्स्ट टर्म कितना है, इसका भी दोस्तों फर्स्ट टर्म है 1, 1 को आप पुट कर दीजिए इस फार्मूले में, डिवाइडेड बाई 1 - r। r की जो वैल्यू है यहाँ पर दोस्तों कॉमन रेशियो आपका b आएगा, कॉमन रेशियो आपका b आ गया है। सिमिलर यहाँ पर से यार b की जब वैल्यू आप फाइंड करेंगे इसको भी आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/b इक्वल टू 1 - b, मीन्स b आपने फाइंड कर लिया है, ये आ जाएगा यार y - 1 डिवाइडेड बाई y के इक्वल। a एंड b दो टर्म्स आपको यहाँ पर फाइंड हो चुके हैं, आपको मिल चुके हैं। अब दोस्तों इसने तीसरी बात जो कही हमें फाइंड करने के लिए कि मुझे फाइंड करना है एक सीरीज का सम जो कि है 1 + ab + a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 इनफाइनाइट टर्म्स तक ये जाएगी। तो जो हमें फाइंड करना है फ्रॉम क्वेश्चन, फ्रॉम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम लोग अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब बात कर रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका मुझे सम निकालना है। और ये भी यार आपकी एक इनफाइनाइट जीपी का सम है, इनफाइनाइट जीपी का अगर सम है तो आप इसमें पुट कर दीजिए ना यार एस इनफाइनाइट जो कि होता है a/1 - r। इसका फर्स्ट टर्म दोस्तों कितना है, इसका फर्स्ट टर्म है यहाँ पर 1, 1/1 - r, 1 - r। इसका कॉमन रेशियो कितना है, इसका कॉमन रेशियो दोस्तों हम लोग किस प्रकार से फाइंड करते हैं यार, सेकंड टर्म को अगर फर्स्ट टर्म से हम डिवाइड करते हैं, मीन्स कोई टर्म लें और उसके ठीक एक पहले वाला टर्म से, यार ये हो जाएगा आपका ए बी के इक्वल, ये आपका ए बी के इक्वल हो जाएगा। दोस्तों मुझे यही सम फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये, इसका सम मुझे फाइंड करना है। और यहाँ तक तो मैंने सॉल्व कर लिया, लेकिन यार क्या मेरे ऑप्शन जो हैं वो इस टर्म्स में दे रहा है, इस टर्म्स में नहीं दे रहा है, वो एक्स एंड वाई के टर्म में क्वेश्चन दे रहा है, आंसर जो दे रहा है ऑप्शन में। तो इसमें ए की वैल्यू पुट कर दीजिए एंड वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए। सिंपल, आपने ए की जो वैल्यू फाइंड करी है ये आपका ए है, इस ए की वैल्यू को आपने फाइंड किया x-1 डिवाइडेड बाई एक्स, x-1 यहाँ पर पुट कर दीजिए 1/1 - x, x आ जाएगा x-1 डिवाइडेड बाई x। सिमिलर b की वैल्यू पुट कर दीजिए, b की जो वैल्यू है यहाँ पर y-1 डिवाइडेड बाई y डिवाइडेड बाई y। यार इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, जितना आंसर आएगा वही आपका ऑप्शन सही होगा। मैं यार यहाँ पर कर रहा हूँ, आपको अगर यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रही है ऊपर, तो यार ये हो जाएगा xy। सिमिलर आप लोग इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर ये फिर से अगेन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो xy हो जाएगा, नीचे आप सॉल्व करेंगे xy माइनस xy माइनस xy माइनस x माइनस y प्लस 1।
ये आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार का कुछ आपको सॉल्यूशन दिखेगा। क्या ये कैमरे में दिख रहा है या नहीं? अगर ये कैमरे में नहीं दिख रहा है तो दोस्तों थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए यार, अगर समझ में आ रहा है। देखिए अब यहाँ पर से एक्स वाई आपने यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर निगेटिव, माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर। जब मैं माइनस का मल्टीप्लाई करूँगा दोस्तों, यहाँ पर मैं किए दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर किए दे रहा हूँ, जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये फाइनल जो आ जाएगा आपका एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई एंड एक्स वाई के जो टर्म होंगे दोस्तों, ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का ये प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस वाई माइनस वन, मीन्स एक्स प्लस वाई माइनस वन। ये आपका फाइनल सोल्यूशन आया है। यहाँ पर जो आया है आपका, ये एक फाइनल आंसर आ गया है। यार एस इनफाइनाइट हमें फाइंड करना था, उस एस इनफाइनाइट को यहाँ पर जो एक ये सीरीज गिवन थी जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी थी 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, इसको जब मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद में यार ये मेरा आंसर आया है एस इनफाइनाइट इक्वल टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई माइनस वन। तो दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा सही होता है यार, थोड़ा सा मैच कर लीजिए इसके ऑप्शन जो है। एक्स वाई तो सभी में है, न्यूमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है एक्स प्लस वाई आपका यहाँ पर है और माइनस वन यहाँ है। मीन्स इसका जो ऑप्शन दोस्तों आपका सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कहाँ पर इस क्वेश्चन में आपके ड्रॉबैक आ रहे हैं, ये एक हमने एक चीज़ यूज करी है, दूसरी चीज़ यहाँ पर यूज करी है, तीसरी चीज़ यहाँ पर यूज करी है। आपके बैकलॉग कहाँ इस क्वेश्चन में, अगर कहीं पर बैकलॉग आ रहा है दोस्तों तो आप फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि भैया ये क्वेश्चन यहाँ पर समझ में नहीं आया है, तो मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा, या फिर आप थोड़ा सा एक बार अपने आप से समझने की कोशिश करिएगा। वैसे मैंने सारी चीज़ें डिफाइन करके रखी है, सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करके रखी है। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ सिलेक्शन ऑफ टर्म या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो दोस्तों अगर आपको ये क्लास आपको पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक करना, अगर वीडियो पसंद नहीं आया है तो वीडियो को डिसलाइक करना, और हाँ अगर आपको ज़रूरत है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और नोटिफिकेशन भी आप ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो डाला करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको देर सवेर मिल जाया करे। दोस्तों चलते हैं, क्योंकि यार मिलने के लिए, अगले बार मिलने के लिए यार आज तो निकलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपको यूट्यूब चैनल रिसाइकल अंकर्स को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।